हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स लवर में। और आज हम करने जा रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 3। तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, ए मैट्रिक्स है सो दैट दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक, वेयर आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 एंड स्मॉल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक, जो ये LHS है इस RHS के इक्वल करना है, और जहाँ n है वो किस नेचुरल नंबर से बिलोंग करे। तो देखो ऐसे तो काफ़ी सारे हो जाएंगे, फिर 1 2 3 रखेंगे तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसको सॉल्व करेंगे प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन से। ये क्लास 11th का टॉपिक है, पर क्लास 11th में तो आपने समझता हूँ मैं भी, बट इसको मैं बेसिक से कराऊंगा, इसलिए आप थोड़ा इस पर फोकस रखें। ठीक, तो इसमें देखो 3 केस होंगे, स्टेप वाइज करते हैं। पहले केस फर्स्ट पुट n इक्वल टू 1। ठीक, तो देखो ai प्लस ba belongs to n इक्वल टू ani प्लस n माइनस 1 b। ठीक, तो देखो ai प्लस ba, जे n है यहाँ पे 1 रखो, तो देखो ai प्लस ba 1 इक्वल टू ai1 प्लस 1 माइनस 1 b। ठीक, तो देखो ये ai प्लस ba हो गया, और ये भी हमारा ai प्लस a की पावर 0, तो यहाँ तो कुछ नहीं रहा, ये 1 तो ये भी b। तो आप देख सकते हैं ये दोनों इक्वल हो गए, तो हम क्या लिख सकते हैं, n इक्वल टू 1 इज ट्री। ठीक, अब केस सेकंड हमारा, केस सेकंड में देखो हम क्या करेंगे, p की जगह पुट n की जगह k। ठीक, तो ai प्लस ba, k की जगह n रखेंगे, n की जगह k रखेंगे, इक्वल टू aki प्लस k माइनस 1 ba। ठीक, तो हम इसको एज्यूम कर लेंगे, एज्यूम n इक्वल टू k इज ट्री। अब हमारा लास्ट स्टेप है, क्यों ये बीच वाला हमने ऐसे एज्यूम मान लिया कि हाँ n इक्वल टू k पे ट्रू होगा। ठीक, अब होता है हमारा केस थर्ड लास्ट, और यही इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे आपको पूरा दिमाग लगा के समझना है। यहाँ पे हम देखो क्या करेंगे, n की जगह हम k प्लस 1 रखेंगे। क्या रखेंगे, k की जगह n की जगह k प्लस 1। ठीक, तो रखते हैं ai प्लस ba, ये k प्लस 1 इक्वल टू a k प्लस 1 i प्लस k प्लस 1 a। तो जहाँ n माइनस 1 था, देखो यहाँ n माइनस 1 था, यहाँ k प्लस 1 रखेंगे तो माइनस 1 से कैंसिल, तो k बचेगा k ba। ठीक, अब हम लेंगे LHS क्या है, ai प्लस ba की पावर k प्लस, इसको ऐसे लिख सकते हैं ki प्लस ba की पावर k इंटू ai प्लस b। ठीक, तो आप देखो ai प्लस ba की पावर k इसके इक्वल है, इस वाले के, तो इसको यहाँ रखते हैं। तो a k i प्लस k माइनस 1 ba इंटू ai
प्लस बी। अब हम करते हैं इसका इंटू, तो देखो ए के इंटू ए, तो ए का इंटू किया, इंटू में पावर ऐड हो जाती है, तो ये ए के प्लस 1, आई का किया आई स्क्वायर, ठीक, प्लस इसका किया तो ये देखो ए के बी ए आई, ठीक, प्लस के ए के -1 बी ए का इंटू ए आई में करेंगे। देखो यहाँ थोड़ा समझ लो अलग, के -1 इंटू ए, यहाँ पे 1 हो जाएगा तो ये पावर्स ऐड होंगी, तो जब ए के -1 प्लस 1 होगा तो ये कैंसिल, तो ए की पावर के, तो क्या के ए के की पावर के बी ए आई प्लस इसका इंटू इसमें करेंगे के ए के -1 बी स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक, ये यहाँ तक कर लिया। अब देखो देखो आई स्क्वायर इक्वल टू होता है, आई का स्क्वायर करेंगे तो वो आई के बराबर होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, ठीक, अगर हम ए इंटू आई करें तो वो ए के बराबर होता है, और ए स्क्वायर करेंगे इस मैट्रिक्स के लिए, ये हर एक में नहीं, मतलब थोड़ा करके देख लेना आप भी, तो ये देखो ए स्क्वायर करेंगे किसी भी तो यहाँ पे 0 आएगा, ठीक, तो करते हैं, तो ये हो गया हमारा, तो देखो यहाँ पे रखते हैं के ए के प्लस 1 आई स्क्वायर करेंगे तो आई प्लस ये ए के पी ए आई का ए प्लस ए के बी ये भी ए प्लस ये हमारा ए स्क्वायर 0 हो गया, तो ये पूरा 0 हो गया, ठीक, तो अब देखो ए के प्लस 1 आई प्लस देखो ए के बी ए कॉमन लेंगे, तो अगर हम इसको कॉमन लेंगे तो देखो यहाँ क्या बचा, ये बचा हमारा के प्लस 1 और ए के बी ए, ठीक, तो देखो ये आ गया कि नहीं, ये देखो ये आ गया ए के प्लस 1, और हमसे यही फाइंड करवाया था, ठीक, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, n इक्वल टू के प्लस 1 इज ट्रू, ठीक, और देखो ये हो गया हमारा, किससे हुआ, बाय प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, इफ ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, प्रूव दैट ए की पावर n इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स और स्मॉल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये भी फर्स्ट वाली की तरह है, तो इसको भी हम प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन के द्वारा सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट केस फर्स्ट क्या है, पुट n इक्वल टू 1। दो बिल्कुल ईजी है, जैसा करा रहा हूँ वैसा करते चलो तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक। तो देखो n की जगह हमको 1 रखना है, तो ये लो मैट्रिक्स A की पावर 1 इक्वल टू 3 1 माइनस 1 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 3 1 माइनस 1, ठीक।
ये मैट्रिक्स में हो गया, हमने n की जगह 1 रख दिया। ठीक, अब देखो 1 - 1 तो ये 0 हो गया। ठीक, अगर किसी भी नंबर की वैल्यू पावर 0 हो जाए तो वो 1 हो जाता है। तो देखो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा 1 1 1 1 1 1 1 1 1। ठीक, तो देखो ये था, तो देखो दोनों बराबर हो गए, 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ये भी 1 1 1 और हमारा ये भी 1 1 1। ठीक, तो हम लिख सकते हैं n = 1 इट इज अ ट्री। ठीक, अब हम करते हैं केस सेकंड। तो देखो इसमें क्या करेंगे हम, पुट n = k, तो a की पावर k इज इक्वल टू 3k - 1 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 3k - 1। ठीक, तो देखो ये n = 1 हमारा ट्रू हो गया। वैसे ही हम कर लेंगे assume that n = k इज ट्रू। ठीक, ये हो गया। अब आता है मीन। केस थर्ड क्या है, इसमें हम करेंगे पुट n = k + 1, k + 1 रखो एक ही जगह k + 1। तो देखो ये क्या हो गया, ak + 1, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं a की पावर k × a लिख सकते हैं ना, तो ये लिख ही दिया। a की पावर k का क्या है, देखो a की पावर k है हमारा, a की पावर k क्या है, a की पावर k हमारा 3k - 1 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 और a क्या है हमारा 1 1 1 1 1 1 1 1 1। ठीक, ये हो गया। और ये a की पावर k + 1 को इक्वल किसके कराना है, इक्वल ये इसके कराना है। देखो n की जगह, ये n है हमारा, ये n, इसकी जगह हम k + 1 रखेंगे तो ये कट जाएगा। तो देखो ये क्या बचेगा हमारा 3k। ठीक, इसके इक्वल भी कराना है, इसी के इक्वल कराना है। ठीक, तो हमने ये ले गया, इसको ब्रेक डाउन करके ये लिख दिया। अब हम इसका करते हैं इंटू। ठीक, फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो विद फर्स्ट ट्री। अब ऐसे करते हैं, थोड़ा एडजस्ट करना। 3k - 1 + 3k - 1 + 3k - 1 3k - 1 + 3k - 1 + 3k - 1 3k - 1 + 3k - 1 + 3k - 1। ठीक, ये हो गया तीनों में। अब दूसरे वाले का नंबर, दूसरा वाला करते हैं, फर्स्ट इसमें फिर इसमें फिर इसमें। तो 3k - 1 3k - 1 3k - 1। ठीक, 3k - 1 + 3k - 1 + 3k - 1 3k - 1 + 3k - 1 + 3k - 1। ऐसे ये 3k - 1 + 3k - 1 + 3k - 1 3k - 1 + 3k - 1 + 3k - 1 3k - 1 + 3k - 1 + 3k - 1। ठीक, अब हम इनको करते हैं ऐड। ठीक, तो अब हम करने जा रहे हैं इनको। तो देखो
ये ऐसे समझ लो, जिस प्रकार एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है तो क्या हो जाता है 3x²। ठीक, तो वैसे ही ये होगा। तो देखो 3k-1 प्लस 3k-1 प्लस 3k-, तो क्या हो जाएगा 3k-1। बिल्कुल इसी बता रहा हूँ, 3k-1, 3 इंटू 3k-1, 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 3k-1। ठीक, तो देखो ये इंटू में पावर्स ऐड हो जाती। तो देखो यहाँ पे समझो और ओपन करके सिखाता हूँ, 3 की पावर 1, 3k-1। तो देखो ये क्या हो जाएगा, प्लस होगी अब ये, तो k-1 प्लस 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 3। अब हमारा ये बचेगा, देखो यहाँ से आ गया हमारा फाइनल आंसर 3k 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 3k। तो हमको यही प्रूफ करना था। तो देखो a+1 = दे आ गया, तो हम लिख सकते हैं n = k+1 is 3। ठीक, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। रीड करते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ़ ये मैट्रिक्स है देन प्रूव दैट a⁴n इज इक्वल टू दिस वेयर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक, लास्ट हमने 2 क्वेश्चन कर चुके हैं इसी तरीके से, उसी तरीके से हमको ये भी करना है। तो 2 क्वेश्चन करने के बाद आपको बहुत कुछ समझ में क्लियर हो चुका होगा। तो इसलिए मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि आप ये क्वेश्चन नंबर 3 खुद से ट्राई करें। अगर कहीं अटकें तो वीडियो का सहारा लें, वरना इस क्वेश्चन को आप खुद ही अटैम्प्ट करें। ठीक, चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो केस फर्स्ट, पुट n = 1। ठीक, तो इसको यहाँ लिखते हैं n = 1 + 2n - 4n and 1 - 2n। तो इसकी जगह 1 रखो, a⁴1 = 1 + 2 × 1 - 4 × 1 1 1 - 2 × 1। ठीक, तो देखो a कितना हमारा, a है हमारा, यहाँ लिखो a है हमारा 1 प्लस वो a है हमारा 3 - 4 1 - 1। ठीक, ये कितना आएगा देखना, 1 2 × 1 2, 1 + 2 3 - 4 × 1 -4, ये 1 1 × 1 - 2, तो ये हमारा -1। ठीक, देखो LHS = RHS आ गया हमारा। तो n = 1 is 3। ऐसे ही हम करेंगे केस सेकंड, पुट n = k। तो a⁴k इज इक्वल टू 1 + 2k - 4k k 1 - 2k। ठीक, तो हम ऐसे ही कर मान लेंगे। चलो मान लेते हैं, assume that n = k is 3। अब हम करने जा रहे हैं केस थर्ड। केस थर्ड में क्या है, पुट n = k+1। ठीक, तो देखो n की जगह k+1 रखना है, तो a k+1 ठीक इज इक्वल टू, ये है 1 + 2, n की जगह k+1 रखेंगे, -4 यहाँ भी k+1 रखेंगे, ये तुम्हारा k+1 है ही है, और यहाँ पे हम रखेंगे 1 - 2 k+1। ठीक, इसको भी और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो इसको कर लेते हैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई। ठीक, तो देखो 1 + 2k
प्लस 2 -4k -4 k प्लस 1 -2k -2। तो इसको देखो क्या आया, ये आया हमारा 2k प्लस 3 -4k -4 k प्लस 1 -2k -1। तो हमको a की पावर k प्लस 1 इसके बराबर करनी है। तो देखो क्या लिख सकते हैं इसको, a की पावर k इंटू a की पावर k हमारी ये वैल्यू थी 1 + 2k -4k k 1 - 2k। अब हम इसको रखते हैं, a की पावर k हमारी क्या वैल्यू है, देखो a की पावर k की वैल्यू हमारी, a की पावर k की वैल्यू है 1 + 2k -4k k 1 - 2k इंटू k क्या है, a क्या है, a है हमारा 3 - 4 1 - 1। ठीक, अब हम इसका करते हैं इंटू, इसका करेंगे फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो विथ सेकंड कॉलम। तो 1 + 2 का इंटू 3 में करेंगे, तो देखो 3 + 6k और -4 का इंटू 1 में करेंगे तो -4k। ठीक, ऐसे 1 + 2k इंटू -4, तो इसमें करेंगे -4 -8k और -4k का इंटू -1 में करेंगे तो ये हो गया +4k। ठीक, अब हम करते हैं सेकंड रो का इंटू, सेकंड रो विद फर्स्ट कॉलम। देखो सेकंड रो क्या है, k का इंटू 3 में 3k 1 - 2k का इंटू 1 में तो +1 - 2k। ठीक, k का इंटू -4 तो -4k और -1 में इसका इंटू करेंगे तो 1 - 2k का इंटू -1 में करेंगे तो क्या आएगा, देखो 1 ये -1 और ये +2k। ठीक, तो हम इसको सॉल्व करते हैं, देखो ऐड करेंगे, देखो 3 + 6k -4k 2k -4k -4 -8k प्लस, तो ये -4 और -8k + 4k -8k + 4k -4k। ठीक, -3k -2k तो ये k + 1 -4k + 2k -2k -1। तो देखो हमको ये फाइंड करना था और यही आ गया, यही है, देखो ये रहा, यही निकालना था और ये आ चुका है। तो LHS = RHS और हम लिख सकते हैं n = k + 1 is 3। ठीक, अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इफ A and B are symmetric matrices prove that AB - BA is a skew symmetric matrix। ठीक, तो हमको ये AB - BA स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ करना है। ठीक, करते हैं, देखो इफ A and B आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, A and B सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब क्या है, A = A का ट्रांसपोज एंड B = B का ट्रांसपोज। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, अब देखो AB - BA का करते हैं हम ट्रांसपोज, इसका करेंगे ट्रांसपोज तो क्या होगा, देखो AB का ट्रांसपोज -BA का ट्रांसपोज।
ए बी का ट्रांसपोज करते हैं तो हमारे एक प्रॉपर्टी है, तो क्या हो जाता है ये बी ए बी का ट्रांसपोज एंड ए का ट्रांसपोज माइनस इसमें भी ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज। अब देखो जो बी का ट्रांसपोज है वो बी के बराबर है तो हम यहाँ बी लिख सकते हैं, जो ए ट्रांसपोज है वो ए के इक्वल है, ये लिख सकते हैं माइनस ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल है और बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल है, तो ये ए आ गया। अब देखो यहाँ से हम अगर माइनस बाहर निकाल लें तो देखो हमारा ये क्या है, अब जो ये वाला है ये पॉजिटिव हो जाएगा तो ये ए बी हो गया, ये पॉजिटिव है ये माइनस बी ए हो गया। अगर हम इसको P मानते हैं, अगर हमने इस पूरे मैट्रिक्स को P मान लिया तो P का ट्रांसपोज ये P है, इसका ट्रांसपोज किया P का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस P आ गया, तो ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये हमने प्रूव कर दिया। तो लिख सकते हैं ए बी माइनस पी ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए बी माइनस पी ए, ये ब्रैकेट में है, ये इसके इक्वल है, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक है। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक ध्यान लगा के सुनना। सो दैट द मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज एंड ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। हमको शो करना है कि ये जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं, अकॉर्डिंग एफ ए इज असिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक, जो ए है वो हमारा सिमेट्रिक है अकॉर्डिंग एफ ए इज अ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक, तो हम करते हैं लेट, इसको हम P मान लेते हैं पहले, पूरा P, लेट P इक्वल टू बी का ट्रांसपोज एंड ए। ठीक, तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, पहला सिमेट्रिक। ठीक, तो हम क्या लिख सकते हैं, P इक्वल टू P का ट्रांसपोज। ठीक, तो हम करते हैं इसका ट्रांसपोज, P सिमेट्री के लिए ये कंडीशन होनी चाहिए। ठीक, तो हम करते हैं P का ट्रांसपोज इज इक्वल टू B का ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज, P का ट्रांसपोज इक्वल टू ये ए बी का ट्रांसपोज और ये बी का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ठीक, P का ट्रांसपोज क्या करेंगे, ए बी का ट्रांसपोज एक प्रॉपर्टी होती है, तो ये हो गया B का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। ठीक, और ये हमारा B के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो गया हमारा B। तो देखो P इक्वल टू B ट्रांसपोज और A हमारा क्या है, सिमेट्रिक है और इसके सिमेट्रिक, तो हम यहाँ पे इसको सिमेट्रिक तक कर रहे हैं, तो ये हमारा A हो गया। ठीक, इनटू B, तो देखो P का ट्रांसपोज इक्वल टू B का ट्रांसपोज ए बी हो गया, तो क्या हो गया P ट्रांसपोज इक्वल टू P, हैंस B का ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक। अब हम करने जा रहे हैं स्क्यू सिमेट्रिक के लिए, तो P है, P इक्वल टू B का ट्रांसपोज ए बी। स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, ये P का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस P। ठीक, करते हैं, इसका किया ट्रांसपोज इक्वल टू B का ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज, P का ट्रांसपोज ये ए बी का ट्रांसपोज, B के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, P का ट्रांसपोज इक्वल टू ये B का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज और ये हमारा
क्या हो गया बी, और ए हमारा क्या है, ये है हमारा यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, ए का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, ये होता है ना स्क्यू सिमेट्रिक के लिए, तो हम यहाँ माइनस ए रख सकते हैं, बिल्कुल रखेंगे। तो ये देखो यहाँ रखा माइनस, तो बी का ट्रांसपोज माइनस ए आ गया और ये आ गया बी। तो देखो बी का ट्रांसपोज एक माइनस बी का ट्रांसपोज ए बी, तो पी का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस, ये हमारा पी है पी, तो ये देखो ये हमारा ये हो गया, पी का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस पी आ गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, हेंस बी ए पी इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक, ये भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 5। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।